प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और प्रताप से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए अब हम हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। और सब देहबाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, पवित्र साथ धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम सृष्टि के प्रतिज्ञा के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने स्वर्ग के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का जन्म जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन आपकी कृपा हमारा आत्मा प्रदान कर कि हम क्रिस्त के दुख क्रूस के द्वारा उत्थान के दिन पर पहुँच सकें। उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवन सेवा करने के लिए मारा जीवन प्रभु तोके चढ़ा दूं।
जिससे ख्रिस्त हमारे ईश्वर यानी कि सूर्यवती पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त फादर मन, ब्रदर मन, सिस्टर मन और सो भाई बाबा भाई और बहन मन आई हमारे लगे बहुत खुशी के दिन थे। माता कलीसिया सबसे पहले आयु मरियम के जन्मदिन के मनाए और एक साथ साथ में हमारे क्रूस पुत्री और एसबीडी धर्म समाज के स्थापना दिवस के भी मनाए। सेकर लगे आवा तब हमारे सोमान बहुत खुशी रही थे ये पर्व के हमरे मन मना, लेकिन ये पर्व के मनाए के लागे हमरे मन क्रूस पुत्री धर्म समाज के बारे हमरे मन सुना। सिस्टर सुचिता सरिता हमरे मन के क्रूस पुत्री धर्म समाज के बारे में बात की है और इस शोक मन के अनुरोध करें। आदरणीय फादर जोसेफ टोपनो, हमारे पानी पुरोहित, एसबीडी हाउस डायरेक्टर फादर स्टैन, यहाँ उपस्थित सभी फादरगण, ब्रदरगण, सिस्टरगण, प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आप सबों को हार्दिक सुस्वागतम एवं जय यीशु। आज हम प्रभु को धन्यवाद एवं महिमा हेतु इस पवित्र वेदी के सामने पूरे उत्साह के साथ उपस्थित हैं। आज माता कलीसिया कुंवारी मरियम का जन्म दिवस मनाती है और एसबीडी धर्म समाज एवं क्रूस पुत्री संस्था की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। आज माता कलीसिया वही हर्ष और उल्लास के साथ मां मरियम की जन्म दिवस पालन करती है। माता मरियम पूरी कलीसिया की मां है। मानव मुक्ति इतिहास में माता मरियम की अहम भूमिका थी। मानव जाति माता मरियम के प्रति सदा आभारी है, क्योंकि उन्होंने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को अपने शरीर में धारण कर इस संसार में लाए। मुक्ति विधान के प्रति माता मरियम का योगदान अतुल्य है। हम क्रूस की पुत्रियां माता मरियम को पहली क्रूस पुत्री के रूप में मानते हैं, क्योंकि मां मरियम प्रभु यीशु के साथ कलवरी पहाड़ तक उनकी यात्रा में आश्रयदात्री के रूप में मानी जाती है। हमारे संस्थापिका धन्य मदर मारी तेरेस का जन्म 28 फरवरी 1782 को बेल्जियम देश के लिएज शहर में हुआ था। वे 7 भाई बहने थे। मदर मारी तेरेस सिर्फ प्यारी ही नहीं बल्कि दूसरों को स्नेह बांटने वाली तथा प्रखर एवं तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त थी और प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करती थी। उनके पिता का नाम लुइस हार्च और मां मार्गरेट टुम्बर थी। पिता प्रिंस बिशप के सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। अचानक 1789 में हुए फ्रांस की क्रांति के दौरान उनके बचपन की खुशियां छीन गई। वे और उनकी बहन अपने परिवार से बिछुड़ गई। भाग्यवश एवं
खुशकिस्मती से मदर मैरी टेरेस और उनकी बहन की देखभाल एक ऑस्ट्रेलियन महिला के द्वारा हुई। आंदोलन के पश्चात धार्मिक संस्था के हालात ऐसे थे कि वे डर से रहते थे और पूरा शहर आतंकित हो गई थी, क्योंकि किसी भी संस्था में उन्हें आत्मा संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनका ध्येय था जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। इसी दौरान वे लगातार प्रभु की पुकार सुनकर उनकी इच्छा पूरी की। वे शारीरिक मानसिक रूप से लाचार, बीमार से ग्रस्त, गरीब एवं शोषित की सहायता की। इन्हीं परेशानियों से 4 साल व्यतीत हो गए। अचानक उनके जीवन में एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ी और उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का प्रचार प्रसार अत्यधिक आवश्यक माना और उन्होंने स्कूल खोले और अपने कुछ सहेलियों के साथ मिलकर क्रूस पुत्रियों के संघ की नींव डाली। क्रूस पुत्रियों का धर्म संघ 8 सितंबर 1835 में प्रारंभ हुई थी। क्रूस पुत्रियों का संघ शीघ्र यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भारत और अमेरिका में फैल गई। क्रूस पुत्रियां धन्य मैरी टेरेस के करिश्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य को साक्षी देते हुए जीवन यापन करते हैं। वे दुखी और पीड़ितों की सेवा द्वारा क्रूसित यीशु की सेवा करते हैं। वे निर्बलों एवं गरीबों की सेवा, सामान्य एवं मानसिक रूप से पीड़ितों की देखभाल करते हैं। वे सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवा द्वारा प्रभु के प्रेम को विश्व भर में फैला रही हैं। आज इस सुंदर दिवस पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, जिससे हम प्रत्येक धर्म बहनें उनके प्रेम एवं पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर आध्यात्मिक रूप से विश्वास और साहस के साथ अपने पथ पर अग्रसर होते जाएं। आदरणीय पल्ली पुरोहित, अन्य पुरोहितगण, धर्म भाई बहने, माता पिता और इस पल्ली के भाई बहने, रोम दुनिया भर में फैली कैथोलिक कलीसिया का केंद्र बिंदु है। यहीं से सभी प्राकृतिक कार्यों का संचालन होता है। इस प्रकार यह स्थान कैथोलिक कलीसिया का स्थान है। विश्व के 79 देशों में कार्यरत दिव्य शक्ति संघ एसबीडी का मुख्यालय भी रोम में स्थित है। 3 अंतरराष्ट्रीय धर्म संघों के स्थापक संत आर्नल्ड जॉनसन का जन्म 15 नवंबर 1837 ईस्वी में जर्मनी के राइन नदी किनारे बसा गोल्ज नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता जेरार्ड आर्नल्ड जॉनसन और माता अन्ना कैथरीना एक परिश्रमी कृषक थे। खेती काम के साथ साथ उनके पिता एक परिवहन का काम किया करते थे। अपने घोड़े से वे नमक और अन्य सामान जर्मनी और फ्रांस की सीमाओं को आर पार करके अपना व्यवसाय करते थे। परिवार में पूरे 11 बच्चे थे। उनमें आर्नल्ड का स्थान तीसरे नंबर में था। जॉनसन का परिवार एक साधारण सा परिवार था। प्रार्थना उनके जीवन का अभिन्न अंग था।
उनके माता पिता अर्नब जॉनसन को एक गहरा विश्वास और प्रार्थना में वातावरण में लालन पालन किए। प्रत्येक शाम को मां मरियम के आदर में पारिवारिक प्रार्थना होता था। अर्नब के शिक्षा में उनके पल्ली पुरोहित सहायता की। उनकी रुचि को देखते हुए उनके पल्ली पुरोहित ने उन्हें पुरोहित बनने के लिए सेमिनारी भेजा। अर्नब 14 वर्ष की उम्र में समाज में बहाली हुआ। उनकी इच्छा थी कि वह पुरोहित बनने के बाद प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित की शिक्षा प्राप्त करे। ऐसे विचार को जानकर पल्ली पुरोहित को बहुत अच्छा लगा। 15 अगस्त 1861 में 24 वर्ष की उम्र में उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। 1861 से लेकर 1873 तक वे विद्यालय में एक गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे थे। बाद में वे डायसिस के प्रार्थना सभा के निर्देशक नियुक्त हुए। यहीं पर दुनिया भर के होने वाले प्रेरित कार्य अर्थात धर्म प्रचार के कार्य विषय में अधिक जागरूकता प्राप्त किया। प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दूत नामा की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ की। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हांगकांग के धर्माधिकारी रायमुंडी से हुई और जर्मनी में एक सेमिनारी खोलने की इच्छा जाहिर की। रायमुंडी ने खुद जॉनसन को इस कार्य के लिए आगे आने को कहा। तब अर्नब सोच में पड़ गए। उसके पास तो कुछ संसाधन भी नहीं था, न संपत्ति थी न पैसा कौड़ी। कैसे एक सेमिनारी खोला जाए? इसके अलावा वहाँ का राजनीतिक स्थिति भी डबाडोल थी। किसी को भी जर्मनी में सेमिनारी या धार्मिक संस्था खोलने की सख्त मना थी। उस समय जर्मनी का हालत ऐसा था कि धार्मिक स्थानों जैसे गिरजाघरों का ध्वंस किया गया, धर्मगुरुओं को गिरफ्तार अत्याचार किया गया। परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। ऐसे समय में जब अर्नब बिशप से मिलने गए तो बिशप को अर्नब के फैसले से हैरानी हुई। वे एक दूसरे पुरोहित से कहते हैं, क्या तुम सोच सकते हो वह एक सेमिनारी खोलना चाहता है, उसके पास कुछ रुपया कौड़ी नहीं है, वह कोई एक मूर्ख होगा या कोई संत। परंतु अर्नब को कोई भी परिस्थितियां पीछे हटा नहीं पाई, क्योंकि यह ईश्वर की योजना थी। उनकी इच्छा थी कि कई देशों में प्रभु के संदेश को बांटे। उन्होंने अपने सदमे भरी व्यवहार से लोगों का दिल जीता और दान और चंदा के पैसों से वे होलैंड देश के मार्स नदी किनारे स्थित स्टाइल नामक स्थान में एक अनाज रखने वाला पुराने गोदाम को खरीदा और 8 सितंबर 1875 में उन्होंने वहीं पर दिव्य सत्संग एसबीडी संस्था की स्थापना की। यह बहुत ही कठिन शुरुआत थी। 1879 ईस्वी में फादर जॉन एंजेल और संत जोसेफ केनेडी ने दिव्य सत्संग एसबीडी के पहले प्रचारक के रूप में 3 देश दे दिए गए। समाज को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए संत अर्नब जॉनसन ने 8 दिसंबर 1889 में पवित्र आत्मा की सेविका SSPS धर्म संघ की स्थापना की और 1896 में पवित्र आत्मा नित्य आराधिका SSPS AP धर्म संघ की भी स्थापना की। आज SSPS सिस्टर्स ब्लू सिस्टर्स और SSPS AP सिस्टर्स पिंक सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों धर्म संस्थाएं अर्नब जॉनसन द्वारा स्थापना की गई है। अतः ये संस्थाएं
आनंद परिवार कहलाता है। 15 जनवरी 1992 में आनंद का स्वर्गवास हो गया। तब करीब 1500 धर्म भाई बहने और पुरोहित करीब 13 देशों में फैल चुके थे। वर्तमान में दुनिया भर के 79 देशों में 10,000 से अधिक आनंद की बेटे बेटियां कार्यरत हैं। एसबीडी समाज ऐसे समाज है जहाँ पुरोहित और धर्म भाई साथ में मिलकर काम करती हैं। 1875 ईस्वी में डाली गई एक बीज और विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। आज संत आनंद की बेटे बेटियां दुनिया भर में प्रभु के शुभ संदेश को सुनाने के लिए फैल गए हैं। आज आप लोग इस मिशनरियों को जरूरतमंद लोगों के बीच कार्य करते देख सकते हैं। वे विद्यालयों महाविद्यालयों में कार्यरत हैं और अस्पताल चलाते हैं। बीमारियों से पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं। वर्तमान में 5 महाद्वीपों में अनल के बेटे बेटे हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। सन 1848 ईस्वी में गंगपुर मिशनपुर यीशु समाज के मिशनरियों ने एसपीडी समाज के मिशनरियों के हाथ में सौंप दिए। तब से हम लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं। भारत में हमारे 4 प्रोविंस और एक रीजन है। सिंगर इंडिया, हैदराबाद, मुंबई, इंडिया ईस्ट और गुवाहाटी। इंडिया ईस्ट प्रोविंस के कार्य क्षेत्र उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड है। पुरोहित और धर्म भाई बनने का तालीम या ट्रेनिंग उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक आदि राज्यों में होता है। इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम संत आनंद जंक्शन के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से प्रभु के वचनों को दुनिया के कोने कोने में फैलाएं। धन्यवाद। हमरे सब पूजा बलिदान में भाग भेजे लगी ना थी। चलो हमरे ईश्वर के उपस्थिति के अनुभव करे लगे कोशिश करब। हमारी चेहरो चतुर्थी पवित्र आत्मा के भरल रहो। एक से हम प्रार्थना में हमरे मन ईश्वर के अनुभव करे पर चला हमरे का अपन पाप दोष गुना के भेद करब और केकरो प्रति हमार मन हानि आहे इस सब के हमरे समाज कारण कि प्रभु के सामने केव भी ठहराए नहीं पड़ा। प्रभु हमरे सो मन के जाने की हमरे का स्थिति में अभी, और यदि हमरे मन प्रभु के संतुष्ट कर नहीं पाएगा, चाहे उसका सामने योग्य नहीं पावल जाए, उसका आशीर्वाद के पावल नहीं पाएगा, और हमारे पापों से हमरे मन के ईश्वर से दूर रखे। तो चला हमरे मन अपन पाप दोष के कबूल करते हुए अपने आप के ईश्वर के हवाले कर जवाब। हम सब मिलकर बोले, और आपके सामने स्वीकार करते हैं कि मैंने और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी वजह से सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
प्रार्थना करें। ईश्वर प्रभु जिसके जन्म से तेरे समक्ष सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ, उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपा दान बरसा और हमारे हृदय शांति से जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। Mohi le beta
5 पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बेथलेहेम उफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझमें उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चढ़ाएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। आज मानो
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 30 तक। और पाठ का मुख्य विषय है, ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमा निमित्त भी किया। यह प्रभु की वाणी है। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु ख्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एसरोम, एसरोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से येसे, येसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियास, ओजियास से योआथाम, योआथाम से अखाज, अखाज से एजिकियास, एजिकियास से मानसेस, मानसेस से आमोस, आमोस से योसियास, और बाबुल निर्वासन के समय योसियास से येकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुआ। बाबुल निर्वासन के बाद येकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरोबाबेल, जोरोबाबेल से अबीयूद, अबीयूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सदोक, सदोक से आखीम, आखीम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ,
और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो ख्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनकी एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह है प्रभु का सुसमाचार। इसमें प्यारे फादर मन, ब्रदर मन, सिस्टर मन और सब आयो बाप आयो बहन मन, आज हमरे आयो मरियम के जन्म दिवस के मनाती। इकर साथ साथ में हमार रूसपुत्री धर्म समाज और एसवीडी धर्म समाज के स्थापना दिवस के भी मनाती। तो हमारे स्थापक और स्थापिका संत आर्नोल्ड जॉनसन और धन्य मैरी तेरेस इवन का लगी आयो मरियम के जन्म दिवस के चुनाए अपन समाज के स्थापना दिवस हिसाब में जरूर उमन आयो मरियम के महानता और विशेषता के उमन देख है जाई है। तो चला आई हमरे मन कने जाने के लगे कोशिश करो कि आयो मरियम हमार लगे कितना महान है कहे। आज के पाठन के देखा फले पहला पाठ में जो मीका के ग्रंथ से हमरे मन सुन ली, कहल गया कि हे बेथलेहम एफ्राता, तुम्हें युदा के शहर मन से तो कोनो काम ना लगिस, कारण कि तो से एक सूर्य का उदय होगा, एक पुत्र का उदय होगा। और जितना दिन तक उकर आयो के जन्म निधरी उतना तक तोहरे परित्यक्त रहबा, यानी कि ईश्वर से तोरे दूर रहबा, ईश्वर तोरे के छोड़ते रही। लेकिन उकर पछे तोहर सब कुछ ठीक हो जाए। उकर राइज के अंत नी होगी और दुनिया के कोना कोना तक फैल गए। तो आयो मरियम और यीशु के जन्म के बारे पहले से भविष्यवाणी करल जाए। नबी सास के ग्रंथ जो कि हम सुसमाचार के राज्य में सुन ली कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी। ईसायास नबी के अध्याय 7 पद संख्या 14 में इसे कहल जा है, देखिए हमारे नया नियम में और एक बार सुन ली। तो
प्रौढ़ मन के जन्म के भविष्यवाणी करल जा है। हमार भविष्यवाणी केवल में कही है, लेकिन आया मरियम और यीशु के जन्म के भविष्यवाणी बहुत पहले से करल जा है। सेकंड लगे आयो मरियम बहुत महान है गए। और दूसरा बात वहां कहल गलत आज के सुसमाचार में कि का लिखे यीशु आयो मरियम और संत जोसेफ तुमन राजघराना के लेके। कौन सा राजघराना? राजा दाऊद के राजघराना लेके। इकर में बहुत अजुमान तर्क करें। अरे आयो मरियम तो काश से गर्भवती हलाए, पवित्र आत्मा से ईश्वर के सामर्थ्य से वो गर्भवती हलाए, तो ये जोसेफ के कालागिन उतर वंशावली के कालागिन कहलाए। तो इनके दूर करके लगेंगी सुसमाचार में लिखा है, संत लूकास के सुसमाचार में लिखा है कि मरियम भी दाऊद घराना का है। राजा दाऊद के 4 बेटा रहे, उतर में से सुलेमान एक रहे जे दाऊद राजा के सिंहासन पर बैठला और राइज करलक। और ऊपर बेटा मान इसे होके संत जोसेफ तक आलक। लेकिन राजा दाऊद के राव एक बेटा रहे, उड़ी के नाथान। ऊपर वंशावली कहां तक पहुंचे? ऊपर बेटा मान करते करते आयो मरियम तक पहुंचे। तो ये देखे दियो बात से देखा बोले जोसेफ और मरियम और उनके बेटा कहा यीशु ईमान राजघराना दिखा। इसे तो हमने जाने की मन बहुत गरीब दशा में रहा है, लेकिन मन राजघराना करेगा। और ये नबी मन भविष्यवाणी कहे गए हैं कि दाऊद के वंशज से एक तारा के उदय होगी और उसका राइट के अंत कहियो नहीं होगी। इकर बड़े नबी ईसाई बहुत साफ तौर से बहुत जगह में कह चुके हैं। पहले के दूसरा नबी मन भी कह चुके हैं। और इस्राएली मन के परंपरा में भी ये बात के कहा जा रहे कि एक मुक्तिदाता आवी और लेके तब आयो मरियम यीशु के आयो है। और हमरे यहाँ और एक चीज के हमरे मन देखा कि हमरे तो काली की यीशु हाँ पवित्र आत्मा से गर्भवती हो रहा है। तो आयो मरियम किसे जन्म हो रहा है? हमरे दिसंबर 8 के का पर्व मने हमरे मन का पर्व मने दिसंबर 8 के निष्कलंक गर्भागमन। निष्कलंक मतलब कोनो कलंक राखे, कोनो पाप दोष राखे। तो आयो मरियम भी साधारण तौर से वो जन्म नहीं रही है, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म ले है। कारण कि ये गोटे ईश्वर के योजना रहे, ईश्वर के उस चुनल व्यक्ति रहे। कारण कि एक मुक्तिदाता के जन्म देवैया एक आयो जे रही वो साधारण नारी नहीं रह पाए। इनके तब आज के बाइबल के वचन आयो के महानता के दर्शाए कि वो काले के साधारण सिंपल नारी तो रहा, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में वो बहुत महान रहा। और आज हमार लगी थी वो बहुत महान है। तो हमरे मन काले के तब
आयो के बारे सोचा कि का लिखे वो ये मुक्ति योजना के पूरा कर लें। तो मैं खाली एक बाइबल के पाठ के लिए मैं चर्चा करो। हमरे मन संत लूकास के अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक हमरे सुनील की का लिखे आयो मरियम ईश्वर के संदेश के ग्रहण करलक। जेखन गैब्रिएल महादूत ईश्वर के ओर से भेजल गलक, तो मरियम के आय के कहलक, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आप एक पुत्र को जन्म देंगी। तो मरियम घबराए गलत, रे वो तो शादीशुदा भी नहीं हुई है, मैं कोनो छाड़ा के भी नहीं जाना। तो का लेके मैं एक बेटा के जन्म देवो। तो गैब्रिएल तो कहला, तो ना घबरा, तो ना डरा, तो पवित्र आत्मा के द्वारा तो गर्भवती होवे। अब जे बेटा के जन्म देवे वो ईश्वर किसन नहीं रही, वो महान होगी, वो ईश्वर के बेटा कहलाई, तो ईश्वर के बेटा के राय होवे। आज ये तो विश्वास नहीं करिला बोले, मैं बताए पर्यंत कुटुंब एलिजाबेथ तेरे काम 60वां महीना चलाते, वो भी एक बेटा के जन्म देवी। ईश्वर के द्वारा कोनो असंभव ना लगे। तो आयो मैडम का कहला, आखिरी में मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। आयो मरियम ईश्वर के वचन के सुनला, विश्वास करला, अपन मन और दिल में, अपन शरीर में उनके अपनाला, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके यीशु ख्रीस्त के जन्म दिला, जे हमरे मन के मुक्ति लगी, प्रवचन मन दिला, क्रूस पे मर गया और पुनरुत्थित होके हमार सगे रोज दिन तक आए हमार संगे रहेना। देखे कह रहे हैं इमानुएल, ईश्वर हमारे साथ हैं। चलो तब हमरे मन अपन विश्वास के प्रकट करते हुए ये मिसा पूजा के आगे बढ़ा। धन्यवाद। हमारे प्रभु
पुत्री समाज के सिस्टर बन के अनुरोध करबो उमान समय आए के अपन करार बन के बहरावा आदरणीय फादर्सगण, ब्रदर्सगण, सिस्टर्सगण और मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों एवं बहनों, आज कुछ पुत्री समाज के धर्म बहनें अपना प्रतिज्ञा को पूरे कलिसिया के सामने प्रकट करने जा रहे हैं। ये बहनें अपने हाथों में अपने समाज के संविधान को लेकर वेदी के सामने आते हैं और इस प्रतिज्ञा को केवल अंतिम रात वाले बहने दोहराते हैं और अपना अपना उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए वे आखिरी सांस तक क्रूसित यीशु के कार्यों में और सेवा में अपना जीवन निछावर किए हैं। ख्रिस्त में मेरे भाइयों एवं बहनों, आज के इस पावन दिन में आइए हम लोग पिता ईश्वर से क्रूस पुत्री धर्म समाज के सभी सदस्यों के लिए तथा विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित धर्म बहनों के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार के तकलीफों से बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाए रखने के लिए और अन्य परिस्थितियों से बचाए रखने के लिए प्रार्थना करें ताकि पिता ईश्वर की आशीष और कृपा, दया, प्रेम और उपकर हर पल हर क्षण सदा बनी रहे। Most Holy Trinity, of the Blessed Virgin Mary, of all the saints, and of all who are gathered here, I renew with all my heart the vows and promises I made to God on the day of my religious profession. In union with all my sisters, I again promise obedience, chastity, and poverty, and I firmly purpose to serve until my last breath in the congregation of the Daughters of the Cross. Jesus, who has suffered for us, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे शरीर धारी एकलौते पुत्र हमारी सहायता करे। उन्होंने तुम्हारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका तुम्हारा पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधन से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब हम धन्यपुरी मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाएं। क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग में अपने उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपने सेविका मरियम की दिल का देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे समूह सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हें स्वर्गदूतों से मिलकर हम भी तेरी स्तुति करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। हे परम पिता,
तो वास्तव में पवित्र है या उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से जो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि करता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दिन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, या तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम फरिश्ता या समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए सेवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, तू हमारे विश्वास का रहस्य, यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, हम सभी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Amen.
प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सब ग्रह से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया सत्ता पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेतों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पाप पर नहीं अपने के लिए सत्य विश्व दृष्टिगा और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तुझे काम देता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। शरीर और रक्त के करने वाले हैं जो हमारे लिए विचार का करने वाले की कृपया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वास्थ्य रखे। आमीन। देखिए ये ईश्वर का महिमा जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। इसका शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए भाषा करता है।
आदरणीय फादरमैन, ब्रदरमैन, सिस्टरमैन और प्यारे आया भाई बहनमैन, आज हमारे आयो मरियम के जन्मदिन के मनाती, जन्मोत्सव मनाती और आज यह दिन में एसबीडी समाज और पुष्पित्री समाज के स्थापना दिवस के पालन कराती, मनाती। आयु मरिया के जन्म पर जन्मोत्सव के उत्सव में रावण नवीना प्रार्थना करते ही ढेर मन ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम में हमारे संगे जुड़े हुई करके रावण नवीना प्रार्थना कर ली और ढेर मन के इस सुविधा नहीं होला, फिर भी रावण आयु के प्रति रावण के जो श्रद्धा और भक्ति के बरकरार रखीला से, लेकिन आज तेरे तरफ के अवसर में मैं रावण के बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आयु मरियम के आशीष जो अपन बेटा प्रभु जिस फिर मंगवाए सोखन बन रही। हमारे पास के राजा भाई और बहन जे के दूसरा साल बड़े धूमधाम से नवीना प्रार्थना करेला और इस साल कोरोना महामारी के विशेष परिस्थिति लेकर के उके हमारे मन करेगनी कर ली, फिर भी नवीना के हमारे मन जागृत रखे लगे। ऑनलाइन के जरिए से यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास के राजवान तक पहुंचाए लगे, कोशिश कर रही और ये कार्यक्रम के सफल बनाए लगे। ढेर सारे व्यक्ति इकर में जुड़ा रहे, जैसे हमारे यूट्यूब बनाए करके और पहुंचाए के योजना होला, इकर में हमारे फादर राजेश अगुवाई कर रहे हैं और उकरे अगुवाई से हमारे विशेष कार्यक्रम जैसे हमारे अरविंद भाई हैं, प्रफुल्ल है, जुगल है और ईमान नवीना प्रार्थना के वीडियो बनाए करके रावण तक पहुंचाए, लेकिन कोशिश कर रहे सहज काम नहीं रहा, मगर उन्होंने अच्छा तरीका से देश के करे पाए हैं। तो शिकल लगे मैं पारिश के रोज से ईमान के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही में एक कार्यक्रम के और है सुंदर बनाए लगे हमारे सुंदर कोयर रहे और करने जो बजा बजाया बना है, जैसे फादर अमृत है, हमारे भाई अविनाश है, उसका साथ भाई मन है और सिस्टर प्रीति एससी के ग्रुप है, वो मन कोयल दल के गायक दल के बहुत अच्छे ढंग से अगुवाई करवाए, जिक्र और मन यूट्यूब में देखते आती शिकल लगे बारिश के रोज से और मन के रोज से ईसो मन के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे सिस्टर सुप्रियर एरिका और कंटिन्यूट बनकर मिस्ट्रेस बर्नाडेस, सिस्टर बर्नाडेस जो मन के हमारे कैंडिडेट्स बन के एक प्रोग्राम में सहयोग हो लगे, आरती चढ़ाए लगे, नाच के माध्यम से वो मन के प्रोत्साहित कर रहे शिकल लगे मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कैंडिडेट बेटी मन के जीवन की बड़े उमंग से खुशी से नाचते आयु मरिया के आधार कर रहे, तू मन के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और के साथ साथ में
हमारे कौन एफसी सिस्टर मन भी हमारी बेटी मन लगी साड़ी के परिधान की भी गला तो मन की भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और यह कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए हमारे ढेर सारे उपदेशक मन रह हमारे फादर मन जैसे ग्रेगरी लगता कपूचिन फादर, इनोसेंट हमारे एसडी फादर, तलेंगे फादर स्टैन, फादर अमृत, फादर पीटर, शायद नाम सबको तरह था, और भी जन उपदेशक रह उमन के प्रवचन के जरिए से हमारे पारिश के आयो मन लगे संदेश देते आए तो मन के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दो। और देखन है कार्यक्रम चलत रहल सेखन ढेर मन के सहयोग है जैसे हमारे बेलन के लिए आया के जे सुंदर तर्ज में सजावट है तो क्या हमारे परिचारिक सिस्टर डोमिनिका एफसी रोज रोज अच्छी तरीका से नया नया रूप से वो सजावट करते हैं और उसका साथ देना है हमारे प्रचारक प्रताप, हमारे मुंशी विजय, हमारे सक्रिस्टन दीदी मार्गरेट। तो इसको मन के मैं धन्यवाद देता हूँ। उसका साथ में जैसे सिस्टर डोमिनिका ना केवल संग्रहालय मगर जखन कार्यक्रम चलेला सेवरा जे हमारे परिवार के तनिक चाय पानी पिया और हमारे पारिश के बेस लगे सरिया सजाए की सब क्यों करते रहना सकल लगे हमारे आभारी यही धन्यवाद दवाती। और उसके साथ में हमारे आसपास के पड़ोसी मन जैसे हमारे जॉर्ज कंडूल के पूरा परिवार और उसके साथ में और जीवन आसे पासे रहना है ये हमारे कार्यक्रम के विशेष करके आयो आगमन चिन्ह ये यूट्यूब के माध्यम में पहुंचाए लेकिन जो कार्यक्रम होत रहल उकर में अपन हाथ बटना सहयोग करें सकल लगी मोबाइल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे एसपीडी फादर में यह कार्यक्रम के आगे बढ़े लेकिन भी मन प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वह लेके हमारे एफसी समाज में अपन सग्र देश से जे को आवश्यकता रहल वहाँ अपन सहयोग के दिलाए शिकल लगी रावरी मन के बारिश के रोड से और हमारे बारिश के आयु आगमन के रोड से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते रहो और मैं नाम मान के कहते रहो मैं सबकी याद को सोचते रहो और लिस्ट नहीं लिख लो मगर कल्याण के बुलाए लो जैसे हमारे किला लगा पारिश के फादर गुलजय सिंधुआ और उसके साथ में हमारे यहाँ के फादर बोलो दुरेंद्र कुजूर ईमान के सुंदर संदेश के दिलाए तो ये वियोजन फादर के धन्यवाद दोबारा। और मिश्रा के पक्षे तुरंत पक्षे एक केक कटल गए और मिश्रा अंत हुई कहते कहते अगर कहो कि को धन्यवाद दे लेकिन छूट जाएगा तो उमन भी ये धन्यवाद में जोड़ल है उमन भी हमारे धन्यवाद के स्वीकार करवाए ये हमारा आशा उम्मीद है। पाए आयो मरिया के जन्मोत्सव के अवसर में हमारे मन एसपीडी फादर मन दोषपुत्री समाज के सिस्टर मन रावरी मन के प्यारे आया भाई और बहन मन ये आयो मरिया के जन्म पर्व के अवसर में रावरी मन के खुश खुश पर्व कहिला
और जय यीशु करेगा। जय यीशु। हमारे कारीगर अरविंद भाई शुरू से हैं ये कठिन काम के समर्पण करते होते हैं, तो कर अनुभव के हमारे सामने एक भी शब्द रखना है। और इसके कार्यक्रम हलत मिश्रा बलिदान हलत जैसे और मन सुन ली और देश में फादर ग्रेगरी रहा है और आज के कार्यक्रम के अगुवाई कर ले फादर ग्रेगरी के मैं धन्यवाद दूंगा। आदरणीय यहाँ उपस्थित गैगरा पारिस फादर और सोप फादर और सिस्टर में सोबन के आज के खुश बरफ के दिन के अवसर में जय यीशु। रवरी सोबन जनात्रा एखन 9 दिन के नवीना विनती चलत रहे, तो उकर में यूट्यूब के माध्यम से रवरी सोबन देख रहा। तो एक मीटिंग में पारिस फादर हम लोगों के बुलाए हैं, तो इसे बात है कि कोई कोविड के सिचुएशन में हमें कहा लिखे कि सब बेरा पढ़ाते मैंने चलाए पढ़ा, तो कुछ सजेशन में ना लग तो यूट्यूब के माध्यम से करा। तो हमें कोशिश की रही, हमें हमारी टीम जुगल मोय प्रफुल और हमें सब मन कोशिश करी कि ये नवीना प्रार्थना के 9 दिन तक हमें बजाय के रखा। तो हमें बहुत शायद प्रफुल्ल भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें रविमल विश्वास नहीं करा जे हमें एडिटिंग मन हम कराते रही, वो एडिटिंग तो हमें नया सीखत रही, तो हमके सीखे के भी मौका मिल रहा और हमें सीखे पड़ रही। तो फादर हमारे मन की वीडियोग्राफी के मौका दिला, तो पारिस फादर के फादर टोकनो के बहुत बहुत धन्यवाद मोरा से देवा। साथ ही साथ फादर राजेश जे हम के वीडियो एडिटिंग के कुछ बता रहे, और फर्स्ट दिन अपने हमारे संगे रही के राति करीब 2 बजे तक हमारे संगे रहा और काम कर रहे हैं। तो ये लिखे हैं मैं फादर राजेश के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवा, और साथ ही साथ जे हमारे होल वायर टीम रहे वुमन भी के भी बहुत धन्यवाद है। उमन नहीं रहता है और हमें वीडियोग्राफी भी करनी पड़ती, तो उमन के भी बहुत बहुत मोरल से धन्यवाद। और मैं पारिस फादर से फादर टोकनो से मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ कैसे कि अपन जे बात मन कहें तो मैं यो माना कर नहीं पड़ा, शायद मोर आशा विश्वास है फादर हम लोगों के साथ देते रहा, और हमें भी फादर के कुछ भी दरकार रही है हमें भी लोगों के साथ रहो। थैंक यू। पुत्र को जन्म देगी जो अपनी प्रजा को पाप से मुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें। प्रभु तूने अपने कलीसिया को पावन संस्कारों से खुश किया है। तुम्हारी मरियम के जन्मोत्सव में वो आनंद विभोर हो उठी, क्योंकि मरियम हमारे मुक्ति का हृदय और समस्त संसार की आशा है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन हमारे प्रभु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा।
प्रभु की शांति साथ रहे। हमारे प्रार्थना कर, कैसे करते पौधे दे तेरा राज्य